गांव की बात कस्मी ठाकुर के साथ। दोस्तों आज गांव में क्या क्या सब्जी होती है, गांव का जीवन कैसे होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज हमारे जो करेले हमारे लगे हुए देखो, तो कैसे करेले लगे होते हैं, घर के करेले हैं और इसको हम तोड़ रहे हैं, इसकी सब्जी बनाएंगे। तो ऐसे लोकल करेले हैं हमारे। तो करेला एक दवाई का काम करता है, कड़वा बेशक होता है पर दवाई का काम करता है। इसके साथ हमने ये पूरा करेला का जो बीज लगाया है ताकि हम हफ्ते में एक दो सब्जी करेले के खा लेते हैं। ये हमारे घर के करेले छोटे बेशक है पूरा बढ़िया होते हैं, बगैर खाद के होते हैं। दोस्तों हमारे इसके करेले के साथ हमारे जो नींबू का पेड़ है, हमारे घर में नींबू लगे। इस बार थोड़ा कम नींबू है तो अच्छे लगे हैं, नींबू भी है। तो हमारे साथ में गांव में ताज़ा नींबू मिलेंगे, जिसे भी ज़रूरत पड़ती तो एक दो दो हम तोड़ते हैं नींबू खाने के लिए, ताकि काफ़ी समय तक चलें। तो दोस्तों ये हमारी शिमला मिर्ची, गांव में शिमला मिर्च होती है। देखो हमारी अच्छी फसल है, शिमला मिर्च भी लगाते हैं, थोड़ी थोड़ी लगाते हैं गुजारे लायक। तो हमारे ये शिमला मिर्च लगाई है तो हमें ताज़ी सब्जी खाते हैं, जैसे मन किए तो हम तोड़ लेते हैं शिमला मिर्च। तो बहुत अच्छी शिमला मिर्च लगी है इस बार हमारी, तो ताज़ी होने के खाते हम तोड़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारे गांव की भिंडी, तो ये लड़का भिंडी तोड़ रहा है। तो हमारे ताज़ा भिंडी होते हैं, जो भी सब्ज़ी खाते हैं हम तो उस हिसाब से तोड़ लेते हैं भिंडी को। ये लड़का तोड़ रहा है भिंडी, तो ताज़ा भिंडी है। तो आप देख रहे हैं एक खेत हमने भिंडी का बीज आया और अब इनमें फूल भी पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ये है हमारी जो भिंडी, हमने ताज़ा तोड़ते हैं, हम खाने के लायक भी करते हैं इनको। तो गांव में ऐसी जो चीज़ें होती है तो हम उस हिसाब से सब्ज़ी बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं और शुद्ध सब्ज़ी होती है। दोस्तों ये गांव की जो छलिया बोलते हैं हम उसको पहाड़ी भाषा में, और यहाँ मक्की होती है। तो गांव में ऐसे मक्की टूटू बहुत होते हैं जो कि शहरों में तो बेचते हैं इनको, पर गांव में ऐसे अपने खाने के लिए यूज करते हैं। और इसकी छली की रोटी बड़ी अच्छी होती है, और गाँव में ताज़ा चीज़ें मिलेगी आपको खाने के लिए। तो मैं आपको गांव के नाते होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, गांव की मैं छली दिखा रहा हूँ जो ऐसे अच्छी फसल होती है गांव में छली की, और जैसे मर्जी खाओ आप। तो दोस्तों गांव में क्या क्या होता है मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूँ। और गांव में भी अदरक की खेती बाड़ी की जाती है। तो यह अदरक आपको पता है बहुत गुणकारी होता है खाने के लिए। गांव के नाते होने के कारण मैं आपको गांव की हर एक चीज़ें दिखाने जा रहा हूं जो कि यहाँ ताज़ा और स्वस्थ मिलती है। ये है गांव के अमरूद जो यहाँ काफ़ी होते हैं। तो आप देख रहे हैं अमरूद, गांव के जितने मर्जी खाओ ताज़ा अमरूद मिलेगा और इसके कोई पैसा नहीं लगे। बड़े अच्छे अमरूद लगे हुए इस बार, छोटा पेड़ है। तो गांव में हर एक दो तीन तीन पेड़ होते हैं, लोगों ने लगाए होते हैं अपने लिए खाने के लिए। तो गांव के अमरूद के बारे में कीड़े भी हो जाते हैं तो देख कर खाते हैं गांव में। तो आपको पपीता भी मैं दिखाने जा रहा हूं, गांव का पपीता भी इसमें फूल पड़े हैं और छोटे छोटे पपीते लगे हैं। तो यहाँ बरसात के बाद तैयार हो जाएंगे हमारे पपीते। तो मैं एक गांव का होने के नाते मैं आपको दिखा रहा हूँ गांव में क्या होता है। तो हमारे साथ में ही आंवले का बूटा है, इसमें भी आंवले लगेंगे। तो ये हमारे गांव के कद्दू है, तो कद्दू अभी फूल पड़ने लगा है इनमें और कद्दू लगेगी इसमें सब्जी। अभी सितंबर महीना चला और अक्टूबर में यहाँ कद्दू खाएंगे, हमारा ताज़ा कद्दू खाएंगे हम अपने, अभी लग रहे हैं गाँव की सब्जी में। और आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे अरबी के पत्ते, तो इसका आपको बोलते हैं पतरोड़ू बनाए जाते हैं इनके। तो पत्ते के साथ बड़ा मज़ा आता है इनका, और जो इसकी अरबी लगती है उसकी सब्ज़ी बनती है और पत्ते बहुत अच्छा मज़ा आता है हमारे गांव की। ताज़ा जब मर्जी करे तब हम तोड़ के ले जाते हैं और खाते हैं इनको। तो गांव में मिर्ची खुद लगाई जाती है, कभी भी दुकान से तभी ख़रीदा जाता है, तब इनको भी गांव में रहती नहीं, अपने घर में ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मिर्ची हमारे गाँव की ताज़ा मिर्चें तोड़ने के लिए। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि गाँव में क्या क्या चीज़ें होती है। तो गांव में खीरा भी होता है जिसको हम काकड़ी बोलते हैं। तो ये लड़का देखो काकड़ी का जो बेल ऊपर तक तोड़ रहा है, काकड़ी तोड़ रहा है इसको। तो देखो आपको काकड़ी है, गांव की काकड़ी हल्का होता है पर कम होती है काकड़ी जैसे। अब इसके 7-15-20 दिन के बाद काफ़ी खीरा हो जाएगा, जो काकड़ी बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में। हर गाँव में बैंगन लगाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये बैंगन कितने अच्छे हैं, इनका कलर नीला कलर है। तो हम गाँव में 2 प्रकार के बैंगन लगाए हैं, एक हमारे जो ये नीले वाला बैंगन है, तो दूसरा हमारा हरे वाला बैंगन है। अभी मैं हरे वाला बैंगन भी दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छे बैंगन लगे इसमें, तो हमें जब ज़रूरत पड़ती तो उनको तोड़ लेते हैं।
तो हमारे दो प्रकार के भट्ठे हैं। ये हमारा आरा भट्ठा, तो नीला भट्ठा है, ये आरा भट्ठा हमारा। तो अलग अलग कलर के भट्ठे हैं। जब ये पक जाता है भट्ठा, जो आरे भट्ठे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये आरे भट्ठे हैं, तो इनको समय के तोड़ तो ये पक जाए तो फिर ये पीला हो जाता है इसका कलर। तो हर एक प्रकार की सब्ज़ी हमें जो गांव में मिलती है, तो ताज़ा सब्ज़ी खाते हैं हम। थोड़ी थोड़ी जैसे जब इच्छा की तो भट्टे बैंगन बना लिया, भट्ठे बोलते हैं इनको। जब इच्छा की तो जैसे हमारी तोरी लगी तो ये तोड़ दिया। बीन बोलते हैं इसको, जो फ्रास बीन होती है गाँव में। तो ऐसे आजकल बरसाती में होती है, तो लंबी लंबी होती है, अब जो ख़त्म होने वाली है। तो इच्छा की तो ये इनकी भी सब्ज़ी बनती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ताज़ा। तो हर एक चीज़ मतलब गांव में ताज़ा चीज़ मिलेगी आपको खाने के लिए। तो इसका कोई फूल पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी जो मिर्ची है, कैसी मिर्ची लगी है देखो, बहुत अच्छी मिर्ची है। ज़रूरत के अनुसार तोड़ते हैं हम, ताकि हम हरा खाएं। ज़रूरत नहीं पड़ती गांव के लोगों को सब्ज़ी खाने के लिए, तो दुकान से लाने के लिए। तो ये तो इसके बाद हमारी जैसे कि मिर्ची आपको दिखा रहा हूँ, तो इसे जब पक जाती है तो ऐसे लाल हो जाती है पक के, तो इनको हम सुखोते हैं, फिर तो इनको सर्दियों में तड़का लगाने के लिए काम आ जाती है ऐसी चीज़ें। तो गांव की चीज़ें मैंने छोटी छोटी दिखाई। तो हमारी तुलसी माता जी है गाँव में, तो शहर में बाहर लगाते हैं, और गांव में ऐसे शहरों में अंदर लगाते हैं, और बाहर में गांव में खुले लगाते हैं। सो हमारी तुलसी माता के हम एक हिंदू धर्म के होने के नाते, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर हरा भरा रहे, और तुलसी की कृपा है, भगवान प्रभु की कृपा है, और ऐसे हरी भरी सब्जियां खाते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।